चैप्टर 4 मारफ अल हदीस किताब अर्रकाक बाब क़ियामत के दिन मामूली समझे जाने वाले गुनाहों की भी बाज़ परस होगी। हदीस नंबर 151। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, ए आयशा, अने को उन गुनाहों से बचाने की ख़ास तौर से कोशिश और फ़िक्र करो जिनको हक़ीर और मामूली समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनकी भी बाज़ परस होने वाली है। सनन इब्न माजा, मसनद दारमी, शब लीमान ललब्याकी। तशरीह जिन लोगों को आखिरत और हिसाब किताब की कुछ फ़िक्र होती है और जो अल्लाह के अज़ाब और इसकी पकड़ से डरते हैं, वो कबीरा यानी बड़े गुनाहों से बचने का तो आमतौर से इत्तिमाम करते हैं, लेकिन जो गुनाह हल्के और सगीरा समझे जाते हैं उनको खफीफ और मामूली समझने की वजह से अल्लाह के बहुत से खुदा तरस बंदे भी उनसे बचने की फ़िक्र ज़्यादा नहीं करते, हालांकि इस हैसियत से कि वो गुनाह हैं और उनके करने में भी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है और आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से उनकी भी बाज़ परस होनी है, हमें उनसे बचने की भी पूरी फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा स्वाद दालिया काफ़े को यही नसीहत फरमाई है। अगरचे इसकी ख़ास मुखातिब हज़रत आयशा स्वाद दालिया काफ़े हैं, लेकिन दरहकीकत ये इंतबाह और ये हिदायत व नसीहत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी उम्मत के सब मर्दों और औरतों के लिए है, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास घर वालों को भी इस फ़िक्र और एहतियात की ज़रूरत है, तो हुमा शमा के लिए इसमें गफलत और बेपरवाही की क्या गुंजाइश है। हकीकत यह है कि सगीरा गुनाह अगरचे कबीरा के मुकाबला में सगीरा है, लेकिन अल्लाह ताला की नाराज़ी का बाइस होने की हैसियत से और इस हैसियत से कि आखिरत में उसकी भी बाज़ परस होने वाली है, हरगिज़ सगीरा और हल्का नहीं है। दोनों में बस इतना ही फ़र्क है जितना कि ज़्यादा जहरीले और कम जहरीले संप में होता है। बस जिस तरह कम जहर वाले संप से भी हम बचते हैं और भागते हैं, उसी तरह हमें सगीरा गुनाहों से भी अपने को बचाने और महफूज रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यही इस हदीस का मंशा और मकसद है। मारफ अल हदीस किताब अर्रकाक बाब गुनाहों के अंजाम का खौफ और रहमत खुदावंद से उम्मीद। हदीस नंबर 152। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जवान के पास उसके आखिरी वक्त में जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा था तशरीफ़ ले गए और आपने उससे दरियाफ्त फरमाया कि उस वक्त तुम अपने को किस हाल में पाते हो। उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हाल ये है कि मैं अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद भी रखता हूँ और उसी के साथ मुझे अपने गुनाहों की सज़ा और अज़ाब का डर भी है। आपने इरशाद फरमाया, यकीन करो जिस दिल में उम्मीद और खौफ की ये दोनों कैफियतें ऐसे आलम में यानी मौत के वक्त में जुमा हूँ, तो अल्लाह ताला इसको वो ज़रूर अता फरमा देंगे जिसकी उसको अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, और इस अज़ाब से उसको ज़रूर महफूज रखेंगे जिसका उसके दिल में खौफ व डर है। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह बेशक अल्लाह का खौफ और इसके अज़ाब और इसकी पकड़ से डरना ही निजात की कुंजी है। मारफ अल हदीस किताब अर्रकाक बाब जिसके दिल में किसी मौका पर भी अल्लाह का खौफ पैदा हो वो दोज़ख से निकलवा लिया जाएगा। हदीस नंबर 153। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इन फरिश्तों को जो दोज़ख पर मुकर्रर होंगे हुक्म देगा कि जिस शख्स ने कभी मुझे याद किया या किसी मौका पर जो बंदा मुझसे डरा उसको दोज़ख से निकाल लिया जाए। जामा तिर्मिज़ी किताब अल-लिबास वालशुर ललब्याकी। तशरीह किताब लीमान में जैसा कि तफसील से बताया जा चुका है, ये बात किताब व सुन्नत की तसरीहत से क़ती और यकीनी तौर पर मालूम हो चुकी है कि जो शख्स कफर या शिर्क की हालत में इस दुनिया से जाएगा वो हमेशा हमेशा दोज़ख ही में रहेगा और उसका कोई अमल भी उसको दोज़ख से ना निकलवा सकेगा। इसलिए हज़रत अलिफ़ सिंह की इस हदीस का मतलब ये हुआ कि जो शख्स दुनिया से इस हालत में गया कि वो काफिर या मशरिक नहीं था बल्कि ईमान उनको नसीब था, लेकिन गुनाह इसके बहुत थे और ईमाल सालिहा का ज़ख़ीरा इसके साथ नहीं था, बजाज़ इसके कि इसने कभी अल्लाह को याद किया था या किसी मौका पर उसके दिल में खुदा के खौफ की कुछ कैफियत पैदा हुई थी, तो क़ियामत के दिन वो अपने कसूरों की सज़ा भुगतने के लिए दोज़ख में डाल तो दिया जाएगा, लेकिन फिर किसी दिन के अल्लाह के ज़िक्र और खौफ की बरकत से उसको निजात मिल ही जाएगी और वो दोज़ख से निकाल लिया जाएगा। वालला अलम। मारफ अल हदीस किताब अर्रकाक बाब अल्लाह के खौफ से निकलने वाले इंसों की बरकत। हदीस नंबर 154। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खौफ और हैबत से जिस बंदा मोमिन की आँखों से कुछ आंसू निकली अगरचे वो मिक़दार में बहुत कम मसलन मुखी के सर बराबर यानी एक कतरा ही के बकदर फिर वो आंसू बहकर इसके चेहरा पर पहुँच जाएं तो अल्लाह ताला इस चेहरा को आतिश दोज़ख के लिए हराम कर देगा।
सनन इब्न माजा। तशरीह, मतलब ये है कि जो चेहरा खौफ खुदा के हसूम से कभी तर हुआ हो, इसको दोज़ख की आग से बिल्कुल महफूज रखा जाएगा और दोज़ख की इंच कभी इसको ना लग सकेगी। किताब लीमान में तफसील से बताया जा चुका है कि जिन अहादीस किसी खास नेक अमल पर आतिश दोज़ख के हराम हो जाने की खुशखबरी दी जाती है, इनका मतलब व मकसद आम तौर से ये होता है कि इस नेक अमल का ज़ाती तकाजा और ख़ासा यही है, और अल्लाह ताला इस अमल करने वाले को जहन्नम की आग से बिल्कुल महफूज रखेगा, बशर्ती का इस शख्स से कोई ऐसा बड़ा गुनाह सरजद न हुआ हो जिससे तकाजा इसके बरअक्स जहन्नम में डाला जाना हो, या अगर कभी ऐसा गुनाह इससे हुआ हो तो वो इससे ताइब हो चुका हो और अल्लाह ताला से इसकी माफ़ी मांग चुका हो। ये ना समझा जाए कि ये महज तावील है, बल्कि वाक़या ये है कि हमारे उर्फ़ और मुहावरात में भी इस कस्म के वादों और बशारतों में ये शर्त हमेशा महफूज होती है। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब अल्लाह के खौफ से जिस्म के रौनगटे खड़े होने जाने की सआदत। हदीस नंबर 155। तर्जुमा, हज़रत अब्बास से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला के खौफ और इसकी हैबत से किसी बंदा के रौनगटे खड़े होते हैं तो उस वक्त इसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे कि किसी पुराने सूखे दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। तशरीह, खौफ व खुशीत और हैबत दरअसल क़ल्बी कैफ़ियत हैं, लेकिन इंसान ऐसा बनाया गया है कि इसकी क़ल्बी कैफ़ियत का ज़ुहूर उसके जिस्म पर भी होता है। मसलन जब दिल में खुशी की कैफ़ियत हो तो चेहरे पर बशाशत ज़ाहिर होती है और बाज़ औक़ात वो इस कैफ़ियत के असर से हंसता या मुस्कुराता है। उसी तरह जब दिल में हज़न व गम हो तो वो भी इसके चेहरे से ज़ाहिर होता है और कभी कभी वो इसके असर से रोता भी है और इसकी आँखों से आंसू गिरते हैं। उसी तरह जब दिल पर खुशीत और हैबत की कैफ़ियत तारी हो तो जिस्म पर इसका असर ये ज़ाहिर होता है कि सारे बदन के रौनगटे खड़े हो जाते हैं। बस जिस तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीमसीन वाउ दाल की इससे पहली हदीस में अल्लाह के खौफ से आंसू गिरने पर आतिश दोज़ख के हराम हो जाने की खुशखबरी अहल ईमान को सुनाई गई है, उसी तरह हज़रत अईन बे अलिफ सीन कैब इस हदीस में बशारत सुनाई गई है कि अल्लाह की खुशीत वाउ हैबत से जब किसी बंदा के बदन के रौनगटे खड़े होते हैं तो उस वक्त इसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे ख़ज़ों के मौसम में सूखे दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब एक गुनाहगार ने खौफ खुदा से बहुत बड़ी जाहिलाना गलती की और वो बख्शा गया। हदीस नंबर 156। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने अपने नफ्स पर बड़ी ज़ियादती की और बड़ा जुल्म किया, यानी गफलत से अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारता रहा। जब इसकी मौत का वक्त आया तो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके इस पर अल्लाह के खौफ का बहुत ज़्यादा गलबा हुआ और आखिरत के बुरे अंजाम से वो बहुत डरा, यहाँ तक कि उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे जलाकर राख कर देना, फिर तुम मेरी इस राख में से आधी तो कहीं खुश्की में बखेर देना और आधी कहीं दरिया में बहा देना, ताकि मेरा कहीं पता निशान भी ना रहे और मैं जज़ा सज़ा के लिए दोबारा जिंदा ना किया जाऊं। उसने कहा कि मैं ऐसा गुनाहगार हूँ कि अल्लाह की कसम, अगर खुदा ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे ऐसा सख्त अजाब देगा जो दुनिया जहान में किसी को भी ना देगा। इसके बाद जब वो मर गया तो उसके बेटों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, जलाकर उसकी राख को कुछ हवा में उड़ा दिया और कुछ दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से खुश्की और तिरी से इसके अज्जा जुमा हुए और उसको दोबारा जिंदा गया। फिर उससे पूछा गया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने अर्ज़ किया, ए मेरे मालिक, तो खूब जानता है कि तेरे डर से ही मैंने ऐसा किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान फरमा कर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस बंदा की बख्शिश का फ़ैसला फरमा दिया। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह, इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ज़माना के जिस शख्स का ये वाक़या ज़िक्र फरमाया है, ये बेचारा खुदा की शान और इसकी सिफ़ात से भी नावाकिफ़ था और आमाल भी अच्छे ना थे, लेकिन मरने से पहले इस पर खुदा के खौफ की कैफियत इतनी गालिब हुई कि उसने अपने बेटों को ऐसी जाहिलाना वसीयत कर दी और बेचारा समझा कि मेरी राख के इस तरह खुश्की और तैरी में मुंतशिर हो जाने के बाद मेरे फिर जिंदा होने का कोई इम्कान नहीं रहेगा। लेकिन इस जाहिलाना गलती का मंशा और सबब चूँकि खुदा का खौफ और इसके अजाब का डर था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। हदीस के लफ्ज़ लैनो क़दर अल्लाह अलैह के बारे में शारहीन ने बहुत कुछ अलमी मोशिगाफ़ी की हैं, लेकिन इस आजिज़ के नज़दीक सीधी बात यह है कि खुदा के खौफ से डरे समय हुए बेचारा एक जाहिल की ये जाहिलाना तबीर थी। अल्लाह ताला के करम ने उसको भी मुआफ़ कर दिया, मतलब बेचारा का वही था जो तर्जुमा में लिखा गया है। वालला अलम। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब खुदा का खौफ और तक़वा ही फ़जीलत और क़रब का मयार है। हदीस नंबर 157। तर्जुमा, हज़रत अबूज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया,
तुम को अपनी ज़ात से ना किसी गोरा के मुकाबला में बड़ाई हासिल है ना किसी काले के मुकाबला में। अलबत्ता तक़वा यानी खौफ़ खुदा की वजह से तुम किसी के मुकाबले में बड़े हो सकते हो। मसनद अहमद। तशरीह। मतलब ये है कि माल वाओ दौलत, शक्ल वाओ सूरत, नस्लो रंग और ज़बान वाओ वतन जैसी किसी चीज़ की वजह से किसी को किसी दूसरे के मुकाबले में कोई फजीलत हासिल नहीं होती। फजीलत का मयार बस तक़वा है, यानी खौफ़ खुदा और वो ज़िंदगी जो खुदा के खौफ से बनती है। बस इस तक़वा में जो जितना बढ़ा हुआ है वो अल्लाह के नज़दीक इतना ही बड़ा और बुलंद है। उसी हकीकत को कुरान मजीद इन अल्फाज में बयान फरमाता है, इन्ना अकुरमिकुम इनुदल्लिया अत्काकुम। मारफ अल हदीसा। किताब किताब अर्रक़ाक़। बाब खुदा का खौफ और तक़वा ही फ़जीलत और क़रब का मयार है। हदीस नंबर 158। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको यमन के लिए काज़ी या आमिल बनाकर रवाना फरमाया और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वहाँ के लिए रवाना होने लगे तो उनको रुख़सत करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको कुछ नसीहतें और वसीयतें फरमाते हुए उनके साथ चले। उस वक्त हज़रत मीमईन अलिफ़ज़ाल तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अपनी सवारी पर सवार थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी सवारी के नीचे पैदल चल रहे थे। जब आप ज़रूरी नसीहतों और वसीयतों से फ़ारिग़ हो चुके तो आखिरी बात आपने ये फरमाई कि ए मुआज़, शायद मेरी ज़िंदगी के इस साल के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात अब ना हो। गोया आपने उनको इशारा फरमाया कि मेरी ज़िंदगी का यही आखिरी साल है और मैं अनक़रीब ही इस दुनिया से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल किया जाने वाला हूँ। इसके बाद आपने फरमाया और शायद ऐसा हो कि अब जब कभी तुम यमन से वापस आओ तो बजाय मुझसे मिलने के इस मदीना में तुम मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र पे गुज़रो। यह सुनकर हज़रत मीमईन अलिफ़ज़ाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तसव्वुर और आपके फ़िराक़ के सदमा से रोने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुँह फेर के और मदीना की तरफ रुख करके फ़रमाया, मुझसे ज़्यादा करीब और मुझसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखने वाले वो सब बंदे हैं जो खुदा से डरते हैं और तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जो भी हूँ और जहाँ कहीं भी हूँ। मसनद अहमद। तशरीह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के इस आखिरी हिस्सा का मतलब ये है कि असल चीज़ रूहानी ताल्लुक़ और क़रब है और मेरे साथ इस ताल्लुक़ का दारो मदार तक़वे पर है। बस अगर अल्लाह का कोई बंदा जिस्मानी तौर पर मुझसे कितना ही दूर यमन में या दुनिया के किसी भी हिस्सा में हो लेकिन उसको खौफ़ खुदा और तक़वा नसीब हो तो वो मुझसे करीब है और गोया मेरे साथ है। और इसके बरअक्स कोई शख्स ज़ाहिरी और जिस्मानी तौर पर मेरे साथ हो लेकिन उसका दिल तक़वे की दौलत से खाली हो तो इस ज़ाहिरी क़रब के बावजूद वो मुझसे दूर है और मैं इससे दूर हूँ। आपने इस इरशाद के ज़रिया हज़रत मीमईन अलिफ़ज़ाल को तसल्ली दी कि इस ज़ाहिरी जुदाई का गम ना करो, जब खौफ़ खुदा और तक़वा तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह को नसीब है तो फिर तुम यमन में रहते हुए भी मुझसे दूर ना होगे। इसके अलावा दुनिया की ये ज़िंदगानी तो बस चंद रोज़ा है, हमेशा रहने की जगह तो दार आखिरत है और वहाँ अल्लाह के सारे तक़वा वाले बंदे हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ और मेरे करीब रहेंगे और फिर इस क़रब वाओ विसाल के बाद किसी फ़िराक़ का अंदेशा ना होगा। इस आखिरी बात के फरमाते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख ग़ालिबन इसलिए हज़रत मीमईन अलिफ़ज़ाल की तरफ से फेर के मदीना की तरफ कर लिया था कि मुआज़ के रोने से ग़ालिबन आप खुद आबेदीदा हो गए थे। आपने चाहा कि मीमईन अलिफ़ज़ाल आपके बहते हुए आंसू ना देख लें, नीज़ ये भी वजह हो सकती है कि अपने एक सच्चे मोहब्बत का रोना देखकर आपका दिल दिखता हो और इसलिए उस वक्त आपने उनकी तरफ से मुँह फेर लिया हो। मोहब्बत व अक़ीदत की दुनिया में इस तरह के तजर्बे होते ही रहते हैं। हज़रत मीमईन अलिफ़ज़ाल को रुख़सत करते वक्त आपने उनको तो हुक्म दे के सवारी पर सवार कर दिया और ख़ुद बात करते हुए पैदल नीचे चलते रहे। इसमें कितना बड़ा सबक और कैसा नमूना है उन सब लोगों के लिए जो दीनी हैसियत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब समझे जाते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में अपना खौफ और तक़वा हमारे दिलों को नसीब फरमा कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रूहानी क़रब और आखिरत में आपकी वो रफ़ाक़त नसीब फरमाए जिसकी बशारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में दी है। मारफ़ अल हदीसा। किताब किताब अर्रक़ाक़। बाब खौफ व खुशीत और फ़िक्र आखिरत के लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा काफ़िर अलिफ़मीन का हाल। हदीस नंबर 159। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी का अमल उसको जन्नत में ना ले जा सकेगा और ना दोज़ख से बचा सकेगा और मेरा भी यही हाल है मगर अल्लाह की रहमत और इसके करम से। सही मुस्लिम। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि मैं भी अपने अमल और अपनी इबादत से नहीं
बल्कि अल्लाह ताला के रहम व करम से जन्नत में जा सकूंगा आपके दिल की खौफ व खुशीद की कैफियत का अंदाज़ा करने के लिए काफ़ी है। मारफ अल हदीस किताब किताब अर्रक़ाक़ बाब खौफ व खुशीद और फ़िक्र आखिरत के लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा काफ़िर अलिफ़मीम का हाल। हदीस नंबर 160 तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जब हवा ज़्यादा तेज़ चलती तो आपकी ज़बान पर ये दिया जारी हो जाती, अल्लाहुम्मा मिन्नी असअलुका लफ़, ए मेरे अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस हवा की भलाई का और उसमें जो कुछ है उसकी भलाई का और जिस मकसद के लिए ये भेजी गई है उसकी भलाई का, और मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ इसके शर से और उसमें जो कुछ है उसके शर से और जिस मकसद के लिए ये भेजी गई है उसके शर से। और जब आसमान पर अबर आता तो आपका रंग बदल जाता और इज़्तिराब की ये हालत होती कि कभी बाहर आते, कभी अंदर जाते, कभी आगे आते, कभी पीछे हटते। फिर जब बारिश हो जाती और खैरियत से गुजर जाती तो ये कैफियत आपसे दूर होती। हज़रत आयशा स्वाद दालिया काफ़े ने आपकी इस हालत और वारदात को समझ लिया और आपसे पूछा कि तेज़ हवा को और अबर को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत क्यों हो जाती है। आपने इरशाद फरमाया, आयशा मैं डरता हूँ कि शायद ये अबर व बाद इस तरह का हो जो हज़रत हूद पैगंबर की कौम आद की तरफ भेजा गया था, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में इस तरह किया गया है कि जब इन लोगों ने इस बादल को अपनी वादियों की तरफ बढ़ते हुए देखा तो खुशी जाहिर करते हुए कहा ये अबर हमारे लिए बारिश लाने वाला है। हालांकि वो बारिश वाला अबर ना था बल्कि आंधी का हलाकत खेज़ तूफ़ान था जो उनको तबाह करने ही के लिए आया था। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह हज़रत अईन अलिफ या हमज़ा शीन है कि इस हदीस का हासिल और मकसद सिर्फ यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर अल्लाह के खौफ व खुशीद का ऐसा ग़लबा था कि ज़रा हुआ तेज़ चलती तो आप घबरा कर अल्लाह ताला से इसके खैर के हासिल होने की और उसके शर से महफूज हरने की दुआ करते, और जब आसमान पर अबर नमूदार होता तो अल्लाह के जलाल की दहशत व हैबत से आपका ये हाल हो जाता कि कभी अंदर जाते, कभी बाहर आते, कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते, और आपकी ये कैफियत इस खौफ और डर से होती कि कहीं बादल की शक्ल में अल्लाह का वैसा अज़ाब ना हो जैसा कि हज़रत हवा दाल की सरकश कौम आद पर अबर ही की शक्ल में भेजा गया था, जिसे अपने इलाका की तरफ बढ़ता हुआ देखकर नादानी से वो खुश हुए थे और इन्होंने उसको अबर रहमत समझा था, हालांकि वो अज़ाब की आंधी थी। हदीस में आयत के जो अल्फाज नकल किए गए हैं वो नातमाम हैं। आखिरी हिस्सा ये है, बल हुआ मया इस्तौजतुम बा रहून फ़ैहा अज़ाबुन आलिमुन। मारफ अल हदीस किताब किताब अर्रक़ाक़ बाब खौफ व खुशीद और फ़िक्र आखिरत के लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा काफ़िर अलिफ़मीम का हाल। हदीस नंबर 161 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि हज़रत अबू अलिफ़ बे काफ़िर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह आप पर बुढ़ापा आ गया। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे बूढ़ा कर दिया सूरा हूद, सूरा वाक़या, सूरा मरसलात, सूरा अम यतसाउलून और सूरा तकवीर इज़ा अल-शमसु को वारत ने। तिर्मिज़ी। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी सेहत फितरी तौर पर जिस कदर बेहतर थी और क़वा जैसे अच्छे और तबीयत जैसी मुतदिल थी, इसके लिहाज से आप पर बुढ़ापे के आसार बहुत देर से ज़ाहिर होने चाहिए थे, लेकिन जब वो आसार आम अंदाज़ा के लिहाज से क़ब्ल अज़ वक्त ज़ाहिर होने लगे तो हज़रत अबू बे काफ़िर ने एक रोज़ अर्ज़ किया कि हज़रत आप पर तो अभी से बुढ़ापा आने लगा। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे कुरान मजीद की उन सूरतों सूरा हूद और वाक़या वग़ैरह ने बूढ़ा कर दिया। इन सूरतों में क़यामत व आखिरत और मुजरिमों पर अल्लाह के अज़ाब का बड़ा दहशतनाक बयान है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मज़ामीन से इस कदर मुतासिर होते थे और उनकी तिलावत से आप पर खुदा के खौफ और आखिरत की फ़िक्र का ऐसा ग़लबा होता था कि उसका असर आपकी जिस्मानी क़ुव्वत और तंदुरुस्ती पर पड़ता था, और बिला शुबा खौफ व फ़िक्रिया दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो जवानों को जल्द बूढ़ा कर देती हैं। उसीलिए क़यामत के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया है, यौम यजालु अलूलुल शबा, कि क़यामत के दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इस हदीस से ख़ास तौर पर अंदाज़ा किया जा सकता है कि खौफ खुदा और फ़िक्र आखिरत के लिहाज से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक का हाल किया था। मारफ अल हदीस किताब किताब अर्रक़ाक़ बाब खौफ व खुशीद और फ़िक्र आखिरत के लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा काफ़िर अलिफ़मीम का हाल। हदीस नंबर 162 तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है, इन्होंने अपने ज़माना के लोगों से फरमाया, तुम लोग बहुत से अमाल ऐसे करते हो कि तुम्हारी निगाह में वो बाल से भी ज़्यादा बारीक यानी बहुत ही खफीफ और हल्के हैं। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इनको मुहलकात में शुमार करते थे। सही बुखारी। तशरीह
मतलब ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक ज़माना में मुसलमानों पर यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा किराम पर खौफ खुदा का इतना गलबा था और वो आखिरत के हिसाब वाओ अंजाम से इस कदर लज़म वाओ तरसन रहते थे कि बहुत से वो आमाल जिनको तुम लोग बिल्कुल मामूली समझते हो और बेपरवाही से करते रहते हो और उनसे बचने की कोई फिक्र नहीं करते, वो उनको मुहलिक समझते थे और उनसे बचने का ऐसा ही एहतिमाम रखते थे जैसे हलाक करने वाली चीज़ों से बचने का एहतिमाम किया जाता है। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब खौफ व खुशीत और फ़िक्र आखिरत के लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा काफ़िर अलिफ मीम का हाल। हदीस नंबर 163। तर्जुमा निज़र ताबई बयान करते हैं कि हज़रत अनस के ज़माना में एक दफ़ा काली आंधी आई तो मीन इनकी खिदमत में हाजिर हवा और मीन ने पूछा कि ए अबू हमज़ा, क्या ऐसी काली और अंधेरी आंधी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी आप लोगों पर आती थीं? इन्होंने फरमाया, अल्लाह की पनाह, वहाँ तो ये हाल था कि ज़रा हवा तेज़ हो जाती तो हम क़ियामत के खौफ से मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। अबू दाऊद मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब खौफ व खुशीत और फ़िक्र आखिरत के लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा काफ़िर अलिफ मीम का हाल। हदीस नंबर 164। तर्जुमा हज़रत हंज़ुला बिन अल-रबी से रिवायत है कि एक दिन मुझे अबू बेकाफ़िर मिले और इन्होंने पूछा, हंज़ुला, क्या हाल है? मैंने उनसे कहा कि हंज़ुला तो मुनाफ़िक हो गया है। इन्होंने फरमाया, पाक है अल्लाह, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा, बात यह है कि हम जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं और आप दोज़ख और जन्नत का बयान फरमा के हमको नसीहत फरमाते हैं तो हमारा ये हाल हो जाता है कि गोया हम दोज़ख और जन्नत को आँखों से देख रहे हैं। फिर जब हम आपकी मजलिस से निकल कर घर आते हैं तो बीवी बच्चे, ज़मीन और खेती बारा के काम हमको अपनी तरफ मुतवज्जह और मशगूल कर लेते हैं और फिर हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। अलिफ बे वाओ बेकाफ़िर ने यह सुनकर फरमाया कि इस तरह की हालत तो हमको भी पेश आती है। इसके बाद मैंने और अब्बू बकर दोनों चल दिए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने अपना हाल बयान करते हुए अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हंज़ुला तो मुनाफ़िक हो गया। आपने फरमाया, ये क्या बात है? मैंने अर्ज़ किया कि हालत ये है कि हम आपके पास होते हैं और आप दोज़ख और जन्नत का बयान फरमा कर हमको नसीहत फरमाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि गोया दोज़ख और जन्नत हमारी आँखों के सामने है। फिर जब हम आपकी मजलिस से निकल कर घर आते हैं तो बीवी बच्चे और खेती बाड़ी के धंधे हमको अपने में मशगूल कर लेते हैं और हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हाल हमेशा वो रहे जो मेरे पास होता है और तुम दामा ज़िक्र में मशगूल रहो तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और रास्ते में तुमसे मुसाफिहा किया करें। लेकिन ए हंज़ुला, अल्लाह ने इसका मकलफ नहीं किया है बल्कि बस इतना ही काफ़ी है कि वक्तन फ़वक्तन ये होता रहे। ये बात आपने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। मुस्लिम तशरीह हज़रत हंज़ुला की इस रिवायत से अंदाज़ा किया जा सकता है कि सहाबा काफ़िर अलिफ मीम में आखिरत और दिन की फ़िक्र किस दर्जा में थी कि अपनी हालत में मामूली तग़य्युर और ज़रा सा इन्हितात देखकर वो अपने पर निफ़ाक़ का शुबह करने लगते थी। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब खौफ व खुशीत और फ़िक्र आखिरत के लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा काफ़िर अलिफ मीम का हाल। हदीस नंबर 165। तर्जुमा हज़रत अब्बू मूसा अशअरी के साहिबजादा अब्बू बरदा से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिद ने तुम्हारे वालिद से क्या बात कही थी? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने तुम्हारे वालिद से कहा था कि ए अब्बू मूसा, क्या तुम इस पर खुश और राज़ी हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपके हाथ पर हमारा इस्लाम लाना और आपके साथ हमारा हिजरत करना और जिहाद करना और हमारे वो सारे अमाल जो हमने आपके साथ किए वो तो हमारे लिए साबित और महफूज रहीं और उनका सिला और अजर हमको अता फरमाया जाए और हमने जो अमाल आपके बाद किए उनसे हम बराबर सराबर पर छुट्टी पा जाएं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने जो अच्छे या बुरे अमल किए हैं उन पर ना हमको सवाब मिले और ना अजाब। अब्दुल्लाह बिन उम्र अब्बू बरदा से कहते हैं कि मेरे वालिद की ये बात सुनकर तुम्हारे वालिद ने कहा कि नहीं, खुदा की कसम मैं तो ये नहीं चाहता। हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिहाद किए हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं और अल्लाह ताला की तौफीक से इनके अलावा भी बहुत से अमाल खैर किए हैं और हमारी कोशिशों से और हमारे हाथों पर अल्लाह के बेशुमार बंदे मुसलमान हुए हैं और हम अल्लाह से अपने अमाल के अजर व सिला की पूरी उम्मीद रखते हैं। इसलिए मैं तो आपके ख्याल से मुत्तफ़िक नहीं हूँ।
इस पर मेरे वालिद हज़रत ऐन मीमरे ने फिर फरमाया कि कसम इस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा में ऐन मीमरे की जान है, मैं तो दिल से चाहता हूँ कि हमारे वो अमल जो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए वो तो हमारे लिए साबित रहीं और हमको उनका सिला अता किया जाए, और जो अमल हमने आपके बाद किए उनसे हम बराबर सराबर छुट्टी पा जाएं। अबू बरदा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ऐन मीमरे से कहा कि खुदा की कसम, तुम्हारे वालिद हज़रत ऐन मीमरे मेरे वालिद अब्बू मीम वाउ सीन या से अफजल थे। बुखारी तशरीह। जिस तरह अल्लाह के किसी सालेह और मकबूल बंदा की अक़तदा में पढ़ी हुई नमाज की मकबूलियत की उम्मीद की जाती है, उसी तरह हज़रत ऐन मीमरे यकीन के साथ उम्मीद रखते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इमाल खैर नमाज, रोज़ा, हिजरत, जिहाद वग़ैरह हमने किए हैं वो तो हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत की निस्बत और बरकत से ज़रूर ही इंशाअल्लाह कबूल होंगे, लेकिन जो अमाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किए गए, चूँकि उनको ये निस्बत हासिल ना थी बल्कि वो अपने ही अमाल थे, इसलिए हज़रत ऐन मीमरे आमहल मारिफत की तरह उनके अंजाम से डरते थे और अपनी सलामती व कामयाबी उसी में समझते थे कि बाद वाले सारे अमाल से बराबर सराबर पर छुट्टी मिल जाए, ना उन पर अजाब हो ना सवाब। ताअत नाक़िस मा मौजब गफ़रन नशूद राज़िम गिर मदद अलते असीह निशूद। हदीस के आखिर में अब्बू बरदा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ऐन मीमरे से जो ये फरमाया कि खुदा की कसम मेरे वालिद से तुम्हारे वालिद अफजल थे, बज़ाहिर इससे इनका मतलब था कि चूँकि हज़रत ऐन मीमरे अफजल थे अपने आमाल से बेइत्मीनानी और खुदा के खौफ का असर उन पर इस कदर ज़्यादा था। सही बुखारी ही में हज़रत ऐन मीमरे के वाक़या शहादत की एक रिवायत में उनका ये इरशाद भी ज़िक्र किया गया है। वालिया आनली तिला अलार्ज़ ज़िलहबा लाफ़तदैत बामिनु अज़ाबे अल्लिया अज़्ज़ वजल कबूला नारा, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास ज़मीन भर सोना हो तो मैं अल्लाह के अज़ाब को देखने से पहले इस सब को फ़िद्या में दे डालूं और अपनी जान छुड़ा लूं। अल्लाह अकबर। ये है इस बंदा पर खौफ़े खुदा का ग़लबा जिसने बार बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अपने लिए जन्नत की बशारतें सुनी हैं। सच कहा है कहने वाले ने, करीबन नरा बेशबूद हैरानी, अल्लाह ताला इस खौफ व खुशीद का कोई हिस्सा हमको भी नसीब फरमाए। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़, बाब आखिरत के मुकाबला में दुनिया की हकीकत। हदीस नंबर 166। तर्जुमा। रिवायत है मुस्तूरद बिन शदाद से कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबला में ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई अपनी एक उंगली दरमाई में डालकर निकाल ले और फिर देखे कि पानी की कितनी मिक़दार इसमें लगकर आई है। मुस्लिम। तशरीह। रक़ाक़ के सिलसिला की हदीसें आगे दर्ज की जा रही हैं, उनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तहक़ीर और मज़म्मत की है और बतलाया है कि अल्लाह के नज़दीक और आखिरत के मुकाबला में ये दुनिया किस कदर हक़ीर और बेक़ीमत है। चूँकि हमारे इस ज़माना में दुनिया के साथ लोगों का ताल्लुक़ और शगफ़ व इन्हिमाक हद से बढ़ गया है और ख़ालिस दुनियावी और मादी तरक्की के मसला को इतनी अहमियत दे दी गई है कि ग़ालिबन इससे पहले कभी भी इसको अहमियत का ये मकाम हासिल ना हुआ होगा। इसलिए अब हालत यह है कि दुनिया की तहक़ीर और मज़म्मत की बात बहुत से मुसलमानों के दिलों में भी आसानी से नहीं उतरती, बल्कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि बाज़ वो लोग भी जो मुसलमानों के रहनुमा और मसला समझे जाते हैं और दिन के लिहाज से उनका शुमार अवाम में नहीं बल्कि ख़वास में होता है, दुनिया की बेसबाती और बेवक़ूती के तज़किरा को बेतकल्लफ़ रहबानियत और गलत तसव्वुफ़ की तबलीग़ कह देते हैं। और जब उनके सामने इस मौजू की हदीसें ज़िक्र की जाएं तो मुनकरीन हदीस की तरह उन हदीसों ही के बारे में वो शुकूक का इजहार करने लगते हैं। इसलिए इस सिलसिला की हदीसें दर्ज करने से पहले हम बतौर तमहीद ईमानी मुस्लिमात और कुरान मजीद की रोशनी में इस मसला पर कुछ उसूली गुफ्तगू करना चाहते हैं। वालला वली अल तौफीक। दुनिया और आखिरत। एक, ये दुनिया जिसमें हम अपनी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिसको अपनी आँखों कानों वगैरह हवास से महसूस करते हैं, जिस तरह ये एक वाकई हकीकत है, उसी तरह आखिरत भी जिसकी इत्तला अल्लाह के सब पैगंबरों ने दी है, वो भी एक कतई और यकीनी हकीकत है। और अपनी ज़िंदगी के इस दौर में हमारा उसको ना देखना और ना महसूस करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मुँह के पेट में होने के ज़माना में हम इस दुनिया को नहीं देखते थे और नहीं महसूस कर सकते थे। फिर जिस तरह हमने यहाँ आकर इस दुनिया को देख लिया और ज़मीन व आसमान की वो हज़ारों लाखों चीज़ें यहाँ हमारे मुशाहदे में आ गईं जिनको हम मुँह के पेट में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, उसी तरह मरने के बाद आलम आखिरत में पहुँचकर जन्नत व दोज़ख को और इस आलम की उन तमाम चीज़ों को देख लेंगे और पालेंगे जिनकी इत्तला अल्लाह के पैगंबरों और अल्लाह की किताबों ने दी है। अलगर्ज़ हमारी ये दुनिया जिस तरह एक हकीकी आलम है, उसी तरह आखिरत भी मरने के बाद सामने आ जाने वाला एक हकीकी और बिल्कुल वाकई आलम है।
हमारा इस पर ईमान है और नकल व अक़ल की रोशनी में हमको उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वसूख और इत्मीनान है। 2. फिर दुनिया के बारे में हमको यकीन है कि ये और इसकी हर चीज़ फ़ानी है, बखिलाफ़ आखिरत के कि वो गैर फ़ानी और जाविदानी है, और वहाँ पहुँचने के बाद इंसान भी गैर फ़ानी बना दिया जाएगा, यानी उसको कभी ख़त्म ना होने वाली दावामी ज़िंदगी अता फ़रमा दी जाएगी। उसी तरह वहाँ अल्लाह के सईद और खुशनसीब बंदों को जो निमतें अता होंगी उनका सिलसिला भी हमेशा हमेशा जारी रहेगा और कभी मुनक़ते न होगा। उसी को कुरान मजीद में फरमाया गया है, अता एक खैर मजजूज़ा, और उसी तरह जिन अशक़िया की बगावत और सरकशी और कफ़र व तकब्बर की वजह से अल्लाह ताला का ग़ज़ब उन पर होगा, इनकी तकलीफ़ों और उनके अज़ाब का सिलसिला भी कभी ख़त्म ना होगा, जैसा कि जहन्नमीयों के बारे में जाबजा फरमाया गया है, खालिदिल 2 फ़ीहा अबदा, और 3 बिमा हुम बिखारिजिल मिनल नार, और ला 4 युक़ज़ी अलैहिम फ़िल-मौत व ला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन्हु अज़ाबहा। उसी तरह अल्लाह के पैगंबरों और अल्लाह की किताबों की बतलाई हुई इस हकीकत पर भी हमारा ईमान है कि दुनिया की निमतों और लज़्ज़ातों के मुकाबले में आखिरत की लज़्ज़तें और निमतें बेइंतहा फ़ाइक़ हैं, बल्कि असली लज़्ज़ातें और निमतें आखिरत ही की हैं और दुनिया की चीज़ों को उनसे कोई निस्बत ही नहीं है। ज़ाहिर है कि उन सब बातों का तकाज़ा यह है कि इंसान की फ़िक्र व सही बस आखिरत ही के लिए हो और दुनिया से उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ नागुज़ीर ज़रूरत के बक़दर हो। 3. लेकिन इंसानों का आम हाल यह है कि दुनिया चूँकि हर वक्त उनके सामने है और आखिरत सरासर गैब और आँखों से ओझल है, इसलिए अक्सर व बेशतर इन हकीकतों के मानने वालों पर भी दुनिया ही की फ़िक्र व तलब गालिब रहती है, गोया ये इंसानों की एक कस्म की फितरी कमज़ोरी है। उनका हाल इस मामला में बिल्कुल उन छोटे बच्चों का सा है जिनको बचपन में अपने खेल खिलौनों से दिलचस्पी होती है और मुस्तक़बिल की ज़िंदगी को खुशगवार और शानदार बनाने वाले तालीमी तरबियती मशाग़िल उनके लिए सब चीज़ों से ज़्यादा खैर दिलचस्प बल्कि इंतहाई शाख होते हैं, जिनके शफ़ीक़ माँ बाप उनको समझा बुझा कर उन अच्छे कामों की तरफ राग़िब करते रहते हैं जिनमें लग कर वो कामयाब इंसान बन सकते हैं और इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। 4. अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले पैगंबरों और इसकी नाज़िल की हुई किताबों के ज़रिया हमेशा इंसानों की इस गलती और कमज़ोरी की इस्लाह की कोशिश होती रही और आखिरत के मुकाबला में दुनिया का जो दर्जा है और दुनिया के मुकाबला में आखिरत का जो मकाम है वो वाज़ेह किया जाता रहा है, मगर इंसानों से इस बारे में गालिबन हमेशा बच्चों वाली गलती होती रही है। एक बल तूसरोल अलुहयात अल दुनिया 16 वालुआख़त ख़ाउरून वाक़ी 17 इन हज़ा लफ़ी अल सुहूफ़ अलुआ अली 18 सुहूफ़ अबू रहम व मूसी 19। 5. कुरान पाक चूँकि अल्लाह की तरफ से रोए ज़मीन के इंसानों के लिए आखिरी हिदायत नामा है, इसलिए इस मीम और भी ज़्यादा ज़ोर और अहमियत के साथ जा बजा मुख्तलिफ़ उन्वानात से दुनिया की बेवक़ूफ़ी और नापाईदारी को और आखिरत की अहमियत को वाज़ेह किया गया है। कहीं पर फरमाया गया है, कुल मतौ अल दुनिया क़लीलुन वालुआख़त ख़ाउरून लिमिन इत्तलुक़ी अल-निसा 77 से 4। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को बतला दीजिए कि दुनिया का सरमाया तो बहुत ही कलील है और आखिरत बेहतर है परहेज़गारों के लिए। कहीं इरशाद फरमाया गया, विम्या अलुहयात अल दुनिया इला लाबून वलहून वलदियार अलुआख़त ख़ाउरून लिलीज़िल यत्तक़ुबिल आइफ़िला तवक़ालुल अलीनम 32 से 6। और दुनिया की ज़िंदगानी की हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद दिनों का खेल तमाशा है और आखिरत का घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अफसोस तुम पर, किया तुम इस बात को समझते नहीं। कहीं और इरशाद है, इन्मा हज़िया अलुहयात अल दुनिया मतून विलहीन अलुआख़ती दार अलुक़रार अलमूमन 39 से 4। ये दनीवी ज़िंदगानी और यहाँ का साजो सामान तो बस चंद दिनों के इस्तेमाल के लिए है और आखिरत ही असल रहने की जगह है। कहीं फरमाया गया, वेफ़ी अलुआख़ते अज़ाबुन शिद्दुन विमिख़फ़तुन मीन अलिया वरज़ूनुन विम्या अलुहयात अल दुनिया इला मतऊ अलु हुरूरे अल हदीद रात के 9 बजने में 3 मिनट बाकी। और आखिरत में मुजरिमों और बाग़ियों के लिए सख्त तरीन अज़ाब है और जो बंदे रज़ा और मग़फ़िरत के लायक हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश और रज़ा है। और दनीवी ज़िंदगानी तो बस धोखा का सरमाया है। 6. अलग़र्ज़ अल्लाह की तरफ से आने वाले पैगंबरों और इसकी नाज़िल की हुई किताबों ने इंसानों की हिदायत व रहनुमाई के लिए और आखिरत की कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इनको कामिल फ़लाह व बहबूद के यौम तक पहुँचाने के लिए जिन चंद ख़ास नक़तों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है उनमें से एक ये भी है कि इंसान दुनिया को बिल्कुल हक़ीर और बेक़ीमत समझे और इससे ज़्यादा जा ना लगाए और उसको अपना मकसद व मतलूब ना बनाए, बल्कि आखिरत को अपनी असल मंजिल और अपना दवामी वतन यकीन करते हुए और दुनिया के मुकाबला में इसकी जो क़द्र व क़ीमत
اور جو اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر کو اپنی تمام دنیوی فکروں پر غالب رکھے، بس انسان کی سعادت اور آخرت میں اس کی کامیابی کے لیے گویا یہ شرط ہے کہ دنیا اس کی نظر میں حقیر اور بے قیمت ہو اور اس کے دل کا رخ آخرت ہی کی طرف ہو، اور اللہم لا ایک عیوش الیا عیوش الآخرہ اس کے دل اور اس کی روح کی صدا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات اور مجلسی ارشادات کے ذریعہ بھی اسی کی تعلیم دیتے تھے اور ایمان لانے والوں کے دلوں پر اپنے عمل اور حال سے بھی اسی کا نقش کرتے تھے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس باب میں درج ہوں گی، جن میں دنیا کی تحقیر اور مذمت کی گئی ہے، جن کا مطلب و مقصد اسی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ 7 یہ بھی ملحوظ رہے کہ قرآن و حدیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ آخرت کے مقابل والی دنیا ہے، اس لیے دنیا کے کاموں کی جو مشغولیت اور دنیا سے جو تمتا فکر آخرت کے تحت ہو اور آخرت کا راستہ اس سے کھوٹا نہ ہوتا ہو، وہ مذموم اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ تو جنت تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ اس تمہیدی مضمون کو ذہن میں رکھ کر اب پڑھے آگے درج ہونے والی اس سلسلہ کی حدیثیں۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں اتنی ہی بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا کہ دریا کے مقابلہ میں انگلی پر لگا ہوا پانی، اور دراصل یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ فی الحقیقت دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب محدود اور متناہی ہے، اور آخرت لامحدود اور لامتناہی ہے، اور ریاضی کا مسلم مسئلہ ہے کہ محدود و متناہی اور لامحدود و لامتناہی کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہ شخص بڑا ہی محروم اور بہت ہی گھاٹے میں رہنے والا ہے جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خوب جد و جہد کرتا ہے مگر آخرت کی تیاری کی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ ہے۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق باب آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 167۔ ترجمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک بوچہ ایک مردہ بچے پر ہوا جو راستے میں مرا پڑا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے چے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا، ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے خدا کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے۔ صحیح مسلم۔ تشریح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بندوں کی ہدایت اور تربیت کا جو بے پناہ جذبہ رکھ دیا تھا، اس حدیث سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، بکری کے ایک مردار بچے پر آپ کی نظر پڑتی ہے، گن سے منہ پھیر کر نکل جانے کے بجائے آپ صحابہ کو متوجہ کر کے اس کی اس حالت سے ایک اہم سبق دیتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ مردار بچہ تمہارے نزدیک جس قدر حقیر و ذلیل ہے اسی قدر اللہ کے نزدیک دنیا حقیر و ذلیل ہے۔ اس لیے اپنی طلب و فکر کا مرکز اس کو نہ بناؤ بلکہ آخرت کے طالب بنو۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق باب آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 168۔ ترجمہ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر منکر کو وہ 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ تشریح یعنی خدا اور رسول کے نہ ماننے والوں، کافروں، منکروں کو دنیا سے جو کچھ مل رہا ہے اور جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے خوب مل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا نہایت ہی حقیر اور بے قیمت چیز ہے۔ اگر اس کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان باغوں کو پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ چنانچہ آخرت جس کی اللہ کے نزدیک قدر و قیمت ہے، وہاں کسی دشمن خدا کو ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کا 1 قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق باب دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت۔ حدیث نمبر 169۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ مسلم۔ تشریح قید خانہ کی زندگی کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب کھانے کو دیا گیا اور جو کچھ دیا گیا کھا لیا، جو پینے کو دیا گیا پی لیا، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا گیا بیٹھ گیا، جہاں کھڑے ہونے کو کہا گیا بے چارہ کھڑا ہو گیا۔ الغرض قید خانہ میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی بلکہ چار و ناچار ہر معاملے میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری خصوصیت قید خانہ کی یہ ہے کہ قیدی اس سے جی نہیں لگاتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کا خواہش مند اور متمنی رہتا ہے۔
और इसके बरअक्स जन्नत की खुसूसियत यह है कि वह जन्नतियों के लिए कोई कानूनी पाबंदी नहीं रहेगी और हर जन्नती अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेगा और इसकी हर ख्वाहिश और हर आरज़ू पूरी होगी। नीज़ लाखों बरस गुजरने पर भी किसी जन्नती का दिल जन्नत से और जन्नत की निमतों से नहीं कतराएगा और ना किसी के दिल में जन्नत से निकलने की ख्वाहिश पैदा होगी। कुरान मजीद में फरमाया गया है, वेफ़ीहा मया तैशताई हलुआन फसु व तलजु अलुआउनु वांतुम फ़ैहा खालदुबिल रखरफ 71 से 43। जन्नत में वो सब कुछ है जिसका तुम्हारे दिल चाहें और जिसके नज़ारा से तुम्हारी आँखों को लज़्ज़त व सुरूर हासिल हो और तुम इसमें हमेशा हमेशा रहोगे। और सूरा कहफ में फरमाया गया, ला यबूगुबिल अन्हा हियलन, जन्नती जन्नत से कहीं और मुंतकिल होना ना चाहेंगे। बस इस आजिज़ के नज़दीक इस हदीस में ईमान वालों को ख़ास सबक दिया गया है कि वो दुनिया में हुक्म व कानून की पाबंदी की कैदखाना वाली ज़िंदगी गुजारें और दुनिया से जीना लगाएं और हकीकत पेश नज़र रखें। इस दुनिया को अपनी जन्नत समझना और इससे अपना दिल लगाना और उसके ऐश को अपना असल मकसूद व मतलब बनाना काफराना तरीक़ा है। बस ये हदीस गोया एक आईना भी है जिसमें हर मोमिन अपना चेहरा देख सकता है। अगर उसके दिल का ताल्लुक़ इस दुनिया के साथ वो है जो कैदखाना के साथ कैदी का होता है तो वो पूरा मोमिन है, और अगर इसने इस दुनिया से अपना दिल ऐसा लगा लिया है कि इसको अपना मकसूद व मतलब बना लिया है तो ये हदीस बताई है कि उसका ये हाल काफराना है। दुनिया फ़ानी है और आखिरत गैर फ़ानी, इसलिए आखिरत के तालिब बनु मारफ अल हदीस। किताब अर्रक़ाक़, बाब दुनिया मोमिन का कैदखाना और काफिर की जन्नत। हदीस नंबर 170। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया को अपना महबूब व मतलूब बनाएगा वो अपनी आखिरत का ज़रूर नुकसान करेगा और जो कोई आखिरत को महबूब बनाएगा वो अपनी दुनिया का ज़रूर नुकसान करेगा। बस जब दुनिया व आखिरत में से एक महबूब बनाने से दूसरे का नुकसान बर्दाश्त करना लाजिम और नागुज़ीर है तो अक़ल व दानिश का तकाज़ा यही है कि फ़ना हो जाने वाली दुनिया के मुकाबला में बाकी रहने वाली आखिरत इख्तियार करो। मसनद अहमद शब ईमान ललब्याकी। तशरीह। ज़ाहिर है कि जो शख्स दुनिया को अपना महबूब व मतलूब बनाएगा तो उसकी असल फ़िक्र व सही दुनिया ही के वास्ते होगी और आखिरत को या तो वो बिल्कुल ही पशपुश्त डाल देगा या उसके लिए बहुत कम जदोजहद करेगा जिसका नतीजा बहरहाल आखिरत का खसारा होगा। उसी तरह जो शख्स आखिरत को महबूब व मतलूब बनाएगा उसकी असली सही व कोशिश आखिरत के लिए होगी और वो एक दुनिया परस्त की तरह दुनिया के लिए जदोजहद नहीं कर सकेगा जिसका नतीजा ये होगा कि वो दुनिया ज़्यादा ना समझ सकेगा। बस साहिब ईमान को चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत और चाहत के लिए आखिरत को मुंतखब करे जो हमेशा बाकी रहने वाली है और दुनिया तो बस चंद रोज़ में फ़ना हो जाने वाली है। मारफ अल हदीस। किताब अर्रक़ाक़, बाब अल्लाह से ताल्लुक़ के बग़ैर ये दुनिया लानती है। हदीस नंबर 171। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार, दुनिया और जो कुछ दुनिया में यह है इस पर खुदा की लानत की फटकार है और उसके लिए रहमत से महरूमी है सिवाय खुदा की याद के और इन चीज़ों के जिनका खुदा से कोई ताल्लुक़ और वासिता है और सिवाय आलम और मुतअल्लम के। जामा तिर्मिज़ी सनन इब्न माजा। तशरीह। मतलब ये है कि ख़ुद उसे गाफिल करने वाली ये दुनिया जिसकी तलब और चाहत में बहुत से नादान इंसान खुदा को और आखिरत को भूल जाते हैं, अपनी हकीकत और अपने अंजाम के लिहाज से ऐसी जलील और ऐसी मर्दार है कि अल्लाह की वसी रहमत में भी इसके लिए कोई हिस्सा नहीं। अलबत्ता इस दुनिया में अल्लाह की याद और जिन चीज़ों का इससे ताल्लुक़ है ख़ासकर इल्म दीन के हामिलीन और मुतल्लिमीन सो उन पर अल्लाह की रहमत है। हासिल ये है कि इस दुनिया में सिर्फ वही चीज़ें और वही अमाल अल्लाह की रहमत के लायक हैं जिनका अल्लाह ताला से और दीन से कोई ताल्लुक़ हो, ख्वाह बल्ला वासिता या बिलवासिता। लेकिन जो चीज़ें और जो अमाल व अशग़ाल अल्लाह से और दीन से बिल्कुल बेताल्लुक़ हैं और दरअसल दुनिया उन्हीं का नाम है, वो सब अल्लाह ताला की रहमत से दूर और महरूम और काबिल लानत हैं। बस इंसान की ज़िंदगी अगर अल्लाह की याद और उसके ताल्लुक़ से और दीन के इल्म और उसके तालीम से खाली है तो वो रहमत की मुस्तहिक़ नहीं बल्कि लानत के काबिल है। मारफ अल हदीस। किताब अर्रक़ाक़, बाब तालिबे दुनिया गुनाहों से नहीं बच सकता। हदीस नंबर 172। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, किया कोई ऐसा है कि पानी पर चले और उसके पाँव ना भीगें। अर्ज़ किया गया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने फरमाया, उसी तरह दुनियादार गुनाहों से महफूज नहीं रह सकता। शब ईमान ललब्याकी। तशरीह। साहब अदनिया दुनियादार से मुराद वो ही शख्स है जो दुनिया को मकसूद व मतलूब बनाकर इसमें लगे। ऐसा आदमी गुनाहों से कहीं महफूज रह सकता है,
लेकिन अगर बंदा का हाल ये हो कि मकसूद व मतलूब अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत हो और दुनिया की मशगूली को भी वो अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत की फ़लाह का ज़रिया बनाए तो वो शख्स दुनियादार ना होगा और दुनिया में बज़ाहिर पूरी मशगूली के बावजूद वो गुनाहों से महफूज भी रह सकेगा। ये मज़मून बाज़ हदीसों में आगे सराहत से आ जाएगा। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब अल्लाह ताला अपने प्यारों को दुनिया से बचाता है। हदीस नंबर 173। तर्जुमा क़तादा बिन नुमान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदा से मोहब्बत करता है तो दुनिया से उसको इस तरह परहेज़ कराता है जिस तरह कि तुम में से कोई अपने मरीज़ को पानी से परहेज़ कराता है जबकि इसको पानी से नुकसान पहुँचता हो। मसनद अहमद जामा तिर्मिज़ी। तशरीह जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, दुनिया दरअसल वही है जो अल्लाह से गाफिल करे और जिसमें मशगूल होने से आखिरत का रास्ता खोटा हो। बस अल्लाह ताला जिन बंदों से मोहब्बत करता है और अपने ख़ास इनामत से उनको नवाजना चाहता है, उनको इस मर्दार दुनिया से इस तरह बचाता है जिस तरह कि हम लोग अपने मरीज़ों को पानी से परहेज़ कराते हैं। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब अपने मुसाफिर और इस दुनिया को सराय समझो। हदीस नंबर 174। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों मोंढे पकड़ के मुझसे इरशाद फरमाया कि दुनिया में ऐसे रह जैसे कि तो परदेसी है या रास्ता चलता मुसाफिर। सही बुखारी। तशरीह यानी जिस तरह कोई मुसाफिर परदेस को और रह गुज़र को अपना असली वतन नहीं समझता और वह अपने लिए लंबे चौड़े इंतज़ामात नहीं करता, उसी तरह मोमिन को चाहिए कि इस दुनिया को अपना असली वतन ना समझे और यहाँ की ऐसी फ़िक्र ना करे जैसे कि यहाँ ही उसको हमेशा रहना है, बल्कि इसको एक परदेसा और रागुज़र समझे। वाक़या ये है कि अनबिया अलैहिस्सलाम इंसानों को जैसा इंसान बनाना चाहते हैं और अपनी तालीम व तरबियत से उनकी जो सीरत बनाना चाहते हैं, इसकी असास व बुनियाद यही है कि आदमी इस दुनियावी ज़िंदगी को बिल्कुल आर्जी और चंद रोज़ा ज़िंदगी समझे और मौत के बाद वाली ज़िंदगी को असली और मुस्तकिल ज़िंदगी यकीन करते हुए इसकी फ़िक्र और तैयारी में इस तरह लगा रहे कि गोया वो ज़िंदगी इसकी आँखों के सामने है और गोया वो उसी दुनिया में है। जिन लोगों ने ये बात जिस दर्जे में अपने अंदर पैदा कर ली, इनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत उसी दर्जे में नबिया अलैहिस्सलाम की तालीम और उनकी मंशा के मुताबिक हो गई, और जो लोग अपने में ये बात पैदा नहीं कर सके, इनकी ज़िंदगी भी वो नहीं बन सकी। उसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबात और मवाइज़ में इस बुनियाद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब दुनिया और आखिरत पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा। हदीस नंबर 175। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया और अपने इस खुतबा में इरशाद फरमाया कि सुन लो और याद रखो कि दुनिया एक आर्जी और वक्ती सौदा है जो फ़ी अलुक़त हाजिर और नक़द है और इसकी कोई कद्र व कीमत नहीं है। उसीलिए इसमें हर नेक व बद का हिस्सा है और सब इससे खाते हैं, और यकीन करो कि आखिरत मुकर्रर वक्त पर आने वाली एक सच्ची अटल हकीकत है और सब कुछ कुदरत रखने वाला शहंशाह उसी में लोगों के आमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करेगा। याद रखो कि सारी खैर और खुशबूरी और इसकी तमाम कस्में जन्नत में हैं और सारा शर और दिख इसकी तमाम कस्में दोज़ख में हैं। बस खबरदार जो कुछ करो अल्लाह से डरते हुए करो और हर अमल के वक्त आखिरत के अंजाम को पेश नज़र रखो और यकीन करो कि तुम अपने अपने अमाल के साथ अल्लाह के हुजूर में पेश किए जाओगे। बस जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर कोई नेकी की होगी वो उसको भी देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर कोई बुराई की होगी वो उसको भी पा लेगा। मसनद इमाम शाफ़ई। तशरीह इंसान की सबसे बड़ी बदबख्ती और सैकड़ों कस्म की बदकारियों की जड़ बुनियाद यह है कि वो अल्लाह के अहकाम और आखिरत के अंजाम से बेफिक्र और बेपरवाह होकर ज़िंदगी गुजारे और अपनी नफसानी ख्वाहिशात और इस दुनिया की फ़ानी लज़ातों को अपना मकसद और मतमा नज़र बना ले। और ये इस वजह से होता है कि दुनिया में जो कुछ है वो आँखों के सामने है और खुदा और आखिरत आँखों से ओझल हैं। इसलिए इंसानों को इस बर्बादी से बचाने का रास्ता यही है कि उनके सामने दुनिया की बेहकीकती और बेकीमती को और आखिरत की अहमियत और बरतरी को क़ुव्वत के साथ पेश किया जाए और क़ियामत में खुदा के सामने पेशी और आमाल की जज़ा व सज़ा का और जन्नत व दोज़ख के सवाब व अज़ाब का यकीन उनके दिल में उतारने की कोशिश की जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबा का हासिल और मौजू यही है, और जैसा कि अर्ज़ किया गया आपके अक्सर खुतबात और मवाइज़ में यही बुनियादी मज़मून होता था। तंबीह ये बात बड़ी ख़तरनाक और बहुत तशवीशनाक है कि देनी दावत और देनी वज़वा नसीहत में दुनिया की बेसबाती और बेहकीकती और आखिरत की अहमियत का बयान और जन्नत व दोज़ख का तज़किरा जिस तरह और जिस ईमान व यकीन और जिस क़ुव्वत के साथ होना चाहिए, हमारे इस ज़माना में इसका रिवाज बहुत कम हो गया है।
गोया नहीं रहा है, और दीन की तबलीग व दावत में भी उसी तरह की बातें करने का रिवाज बढ़ता जा रहा है जिस कस्म की बातें मादी तहरीकों और दनीवी निज़ामों की दावत व तबलीग में की जाती हैं। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब दुनिया से ना लपटो आखिरत के तालिब बनो। हदीस नंबर 176। तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है, इन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत पर जिन बलाओं के आने से डरता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा डर की चीज़ें हुआ और तौलु अलुआ मिले है। हुआ से मुराद यही है कि दीन व मज़हब के बारे में अपने नफ्स के रुझानात और ख़यालात की पैरवी की जाए, और तौलु अलुआ मिले यह है कि दनीवी ज़िंदगी के बारे में लंबी लंबी आरज़ुएं दिल में परवरिश की जाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो बीमारियों को बहुत ज़्यादा खौफनाक बतलाया और आगे इसकी वजह ये इरशाद फरमाई कि हुआ तो आदमी को कबूल हक़ से माने होती है, यानी अपने नफसानी रुझानात और ख़यालात की पैरवी करने वाला कबूल हक़ और इत्तिबा हिदायत से महरूम रहता है, और तौलु अलुआ मिले यानी लंबी लंबी आरज़ू में दिल फंस जाना आखिरत को बुला देता है और इसकी फ़िक्र और इसके लिए तैयारी से गाफिल कर देता है। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया दम चली जा रही है, गुजर रही है, कहीं इसका ठहराव और मकाम नहीं, और आखिरत उधर से चल पड़ी है, चली आ रही है, और इन दोनों के बच्चे हैं यानी इंसानों में कुछ वो हैं जो दुनिया से ऐसी वाबस्तगी रखते हैं जैसी वाबस्तगी बच्चों को अपनी मुँह से होती है, और कुछ वो हैं जिनकी ऐसी ही वाबस्तगी और रग़बत बजाय दुनिया के आखिरत से है। पस ए लोगो, अगर तुम कर सकत तो ऐसा करो कि दुनिया से चिमटने वाले इसके बच्चे न हो, बल्कि इस दुनिया को दारुल अमल समझो। तुम उस वक्त दारुल अमल में हो, यहाँ तुम्हें सिर्फ मेहनत और कमाई करनी है, और यहाँ हिसाब और जज़ा सज़ा नहीं है, और कल तुम यहाँ से कूच करके दार आखिरत में पहुँच जाने वाले हो, और वहाँ कोई अमल ना होगा बल्कि यहाँ के अमाल का हिसाब होगा, और हर शख्स अपने के का बदला पाएगा। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उम्मत के बारे में दो बड़ी बीमारियों का खौफ और ख़तरा ज़ाहिर फरमाया है, और उम्मत को उनसे डराया और ख़बरदार किया है। एक हुआ और दूसरे तौलु अलुआ मिले। गौर से देखा जाए तो साफ मालूम होता है कि उन्हीं दो बीमारियों ने उम्मत के बहुत बड़े हिस्से को बर्बाद किया है। जिन लोगों में ख़यालात और नज़रियात की गुमराहियाँ हैं वो हुआ के मरीज़ हैं, और जिनके आमाल ख़राब हैं वो तूल अमल और हबे दुनिया के मरज़ में गिरफ़्तार और आखिरत की फ़िक्र और तैयारी से गाफिल हैं। और इलाज यही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के आखिर में बयान फरमाया, यानी उनके दिलों में ये यकीन पैदा हो कि ये दनीवी ज़िंदगी फ़ानी और सिर्फ चंद रोज़ा है, और आखिरत ही की ज़िंदगी असली ज़िंदगी है, और वही हमारा असल मकाम है। जब ये यकीन दिलों में पैदा हो जाएगा तो ख़यालात और आमाल दोनों की इस्लाह आसान हो जाएगी। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब दौलत की इफ़रात का ख़तरा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगाही। हदीस नंबर 177। तर्जुमा उमर बिन औफ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम पर फ़क्र व नादारी आने से नहीं डरता, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में ये डर ज़रूर है कि दुनिया तुम पर ज़्यादा वसी कर दी जाए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर वसी की गई थी, फिर तुम इसको बहुत ज़्यादा चाहने लगो जैसे कि इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा चाहा था, और उसी के दीवाने और मुतवाले हो गए थे, और फिर वो तुमको बर्बाद कर दे जैसे कि इसने इन अगलों को बर्बाद किया। सही बुखारी व मुस्लिम। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाज़ अगली कौमों और उम्मतों का ये तजुर्बा था कि जब उनके पास दुनिया की दौलत बहुत ज़्यादा आई तो उनमें दनीवी हरस और दौलत की रग़बत व चाहत और ज़्यादा बढ़ गई, और वो दुनिया ही के दीवाने और मुतवाले हो गए, और असल मकसद ज़िंदगी को भला दिया। फिर उसकी वजह से उनमें बाहम हसद व बुग़्ज़ भी पैदा हुआ, और बिलाखिर उनकी इस दुनिया परस्ती ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में उसी का ज़्यादा डर था। इस हदीस में आपने अज़राह शफ़क़त उम्मत को इस ख़तरे से आगाह किया है और फरमाया है कि तुम पर फ़क्र व नादारी के हमले का मुझे ज़्यादा डर नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स तुम में बहुत ज़्यादा दौलतमंदी आ जाने से दुनिया परस्ती में मुब्तला होकर तुम्हारे हलाक व बर्बाद हो जाने का मुझे ज़्यादा खौफ और डर है। आपके इस इरशाद का मकसद व मदवा व इस खौशनुमा फितना की ख़तरनाकी से उम्मत को ख़बरदार करना है, ताकि ऐसा वक्त आने पर उसके बुरे असरात से अपना बचाव करने की वो फ़िक्र करे। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब इस उम्मत का ख़ास फितना दौलत है। हदीस नंबर 178। तर्जुमा कब बिन नियाज़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप इरशाद फरमाते थे कि हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आज़माइश होती है और मेरी उम्मत की ख़ास आज़माइश माल है। तिरमिज़ी
तशरीह मतलब ये है कि मेरी पैगंबरी के दौर में जो अब से लेकर क़यामत तक का ज़माना है, माल व दौलत को ऐसी अहमियत हासिल होगी और इसकी हवस इतनी बढ़ जाएगी कि वही इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना होगा। कुरान मजीद में भी माल को फितना कहा गया है और वाक़या ये है कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हमारे इस ज़माने तक की तारीख़ पर जो शख्स भी नज़र डालेगा उसे साफ महसूस होगा कि माल के मसला की अहमियत और दौलत की हवस बराबर बढ़ती रही है और बढ़ती ही जा रही है, और बिल्लाशुबह यही इसका सबसे बड़ा फितना है जिसने बेशुमार बंदों को खुदा की बगावत व नाफरमानी के रास्ते पर डाल के असल सआदत से महरूम कर दिया है। बल्कि अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खुदा बेजारी और खुदा दुश्मनी के अलमबरदार भी दौलत व माश ही के मसला की पीठ पर सवार होकर अपने दिजाली ख्यालात दुनिया में फैलाते हैं। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब हब माल और हब जादीन के लिए कातिल हैं। हदीस नंबर 179। तर्जुमा कब बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दो भूखे भेड़िए जो बकरियों के रेवर में छोड़ दिए गए हों, उन बकरियों को इससे ज़्यादा तबाह नहीं कर सकते जितना तबाह आदमी के दीन को माल की और इज़्ज़त व जा की हरस करती है। जामा तिर्मिज़ी मसनद दारमी। तशरीह मतलब ये है कि हब माल और हब जा आदमी के दीन को और अल्लाह के साथ उसके ताल्लुक़ को इससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है जितना कि बकरियों के किसी रेवर में छोड़े हुए भूखे भेड़िए इन बकरियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब माल की और दुनिया की मोहब्बत बुढ़ापे में भी जवान रहती है। हदीस नंबर 180। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी बूढ़ा हो जाता है और बुढ़ापे के असर से उसकी सारी क़ुव्वतें मुज़महिल होकर कमज़ोर पड़ जाती हैं, मगर इसके नफ्स की दो खसलतें और ज़्यादा जवान और ताकतवर होती रहती हैं। एक दौलत की हरस और दूसरी ज़ियादती उम्र की हरस। बुखारी व मुस्लिम। तशरीह तजुर्बा और मुशाहिदा शाहिद है कि इंसानों का आम हाल यही है और इसकी वजह भी ज़ाहिर है। बात यह है कि इंसान के नफ्स में बहुत सी ऐसी गलत ख्वाहिशें पैदा होती हैं जो उसी वक्त पूरी होती हैं जबकि उसके हाथ में दौलत हो और ज़िंदगी और तवानाई भी हो, और उन ख्वाहिशों की मज़रतों और बर्बादियों से इंसान को बचाना पासबाने अक़ल का काम है। मगर बुढ़ापे के असर से जब बेचारी ये अक़ल भी मुज़महिल और कमज़ोर पड़ जाती है तो उन ख्वाहिशात पर अपना काबू और कंट्रोल रखने से मजबूर हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि आखिर उम्र में बहुत सी ख्वाहिशें हवस का दर्जा इख्तियार कर लेती हैं और इसकी वजह से उम्र की ज़ियादती के साथ माल व दौलत की और दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की हरस और चाहत और ज़्यादा तरक्की करती रहती है। कहने वाले ने सही कहा है। बनी है ख़ुए बद मुहकम शदक़ुत बरकंदन कम शुदा। लेकिन ये हाल अवाम का है। अल्लाह के जिन बंदों ने इस दुनिया और इसकी ख्वाहिशों की हकीकत और इसके अंजाम को समझ लिया है और अपने नफ्सों की तरबियत कर ली है, वो इससे मुस्तस्ना हैं। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब माल की और दुनिया की मोहब्बत बुढ़ापे में भी जवान रहती है। हदीस नंबर 181। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि आपने फरमाया, बूढ़े आदमी का दिल दो चीज़ों के बारे में हमेशा जवान रहता है, एक तो दुनिया की मोहब्बत और दूसरी लंबी लंबी तमन्नाएं। तशरीह जैसा कि पहली हदीस की तशरीह में जिक्र किया गया, आम इंसानों का हाल यही है, लेकिन जिन बंदगाना खुदा को खुद शनासी और खुदा शनासी और दुनिया व आखिरत के बारे में सही इल्म व यकीन नसीब हो, उनका हाल ये होता है कि बजाय हबे दुनिया के अल्लाह ताला की मोहब्बत और इस फ़ानी दुनिया की आरज़ूओं की जगह रज़ा अलही और नमाए उखरुए का इश्तियाक़ और इसकी तमन्ना बुढ़ापे में भी उनके दिल में मुसलसल बढ़ती और तरक्की करती रहती है, और उनकी उम्र का हर अगला दिन पहले दिन के मुकाबले में इस पहलू से भी तरक्की का दिन होता है। मारफ अल हदीस किताब अर्रक़ाक़ बाब दौलत में इजाफ़े की हरस किसी हद पर ख़त्म नहीं होती। हदीस नंबर 182। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदमी के पास माल के भरे हुए दो मैदान और दो जंगल हों तो वो तीसरा और चाहेगा, और आदमी का पेट तो बस मिट्टी से भरेगा, यानी माल व दौलत की इस ना ख़त्म होने वाली हवस और भूख का ख़ातिमा बस कब्र में जाकर होगा, और अल्लाह इस बंदे पर इनायत और मेहरबानी करता है जो अपना रुख और अपनी तवज्जो उसकी तरफ कर ले। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह मतलब ये है कि माल व दौलत की ज़्यादा हरस आम इंसानों की गोया फितरत है। अगर दौलत से उनका घर भी भरा हो और जंगल के जंगल और मैदान के मैदान भी पड़े पड़े हों, तब भी उनका दिल काने नहीं होता और वो इसमें और ज़ियादती और इजाफा ही चाहते हैं, और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उनकी हवस का यही हाल रहता है, और बस कब्र ही में जाकर दौलत की इस भूख और 99 के इस फेर से उनको छुटकारा मिलता है।
البتہ جو بندے دنیا اور دنیا کی دولت کے بجائے اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور اس سے تعلق جوڑ لیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں اطمینان قلب اور گنائے نفس نصیب فرما دیتا ہے، اور پھر اس دنیا میں بھی ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون سے گزرتی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق باب طالب آخرت کا قلب مطمئن رہتا ہے اور طالب دنیا کا دل پراگندہ اور غیر مطمئن۔ حدیث نمبر 183۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اصلی اپنی صحیح و عمل آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ گنا، قلبی اطمینان اور مخلوق کی نامحتاجی کی کیفیت اس کے دل کو نصیب فرما دیں گے اور اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیں گے، اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس شخص کی نیت اور اپنی صحیح و عمل سے جس کا خاص مقصد دنیا طلب کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ محتاجی کے آثار اس کی بیچ پیشانی میں اس کے چہرے پر پیدا کر دیں گے اور اس کے حال کو پراگندہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کو خاطر جمی کی راحت کبھی نصیب نہ ہوگی، اور ساری تگواؤد کے بعد بھی یہ دنیا اس کو بس اسے قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو چکی ہوگی۔ اس حدیث کو حضرت الف نون سین سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام احمد اور دارمی نے اس حدیث کو ابان کی روایت سے حضرت زید بن ثابت الف نون سواد الف ر سے روایت کیا ہے۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کی فلاحی کو اپنا اصل مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کو قناعت نصیب فرما کر اس کے دل کو طمانینت اور جمیعت خاطر نصیب فرما دی جاتی ہے، اور دنیا میں سے جو کچھ اس کے لیے مقدر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی راستہ سے خود اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص دنیا کو اپنا اصل مقصود و مطلوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اور پریشان حالی اس پر اس طرح مسلط کر دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کے چہرے پر اور اس کی بیچ پیشانی میں اس کے آثار نظر آتے ہیں، اور دنیا کی طلب میں خون پسینہ ایک کر دینے کے بعد بھی اس طالب دنیا کو بس وہی ملتا ہے جو پہلے ہی سے اس کے لیے مقدر ہے۔ پس جب واقعہ اور حقیقت یہ ہے تو بندہ کو چاہیے کہ آخرت ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے اور دنیا کو بس ایک عارضی اور وقتی ضرورت سمجھ کر اس کی طرف اتنی ہی فکر کرے جتنی کہ کسی عارضی وقتی چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق باب دولت میں بندے کا واقعی حصہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 184۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ بس 3 مدیں ہیں، ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرے وہ جو پہن کر پرانا کر ڈالا، اور تیسرے وہ جو اس نے راہ خدا میں دیا اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے۔ مسلم۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کمائے ہوئے اور جوڑے ہوئے مال میں سے واقعہ اور حقیقہ اس کا بس وہی ہے جو اس نے کھانے پہننے کی ضروریات میں یہاں اپنے اوپر خرچ کر لیا یا راہ خدا میں دے کے آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کر دیا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ در حقیقت اس کا نہیں ہے، بلکہ ان وارثوں کا ہے جن کے لیے وہ اس کو چھوڑ جانے والا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق باب دولت میں بندے کا واقعی حصہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 185۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ یعنی اپنے ہاتھ میں مال آنے سے زیادہ محبوب جس کو اپنے وارثوں کے ہاتھ میں مال آنا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہے، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اس کو نہ ملے بلکہ اس کے وارثوں کو ملے۔ آپ نے فرمایا، جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس نے بعد کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے۔ لہٰذا دانش مند آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ سینت کے گھر میں رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں صرف بھی کرتا رہے۔ صحیح بخاری۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق باب دولت میں بندے کا واقعی حصہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 186۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا،
जब मरने वाला मरता है तो फरिश्ते कहते हैं और पूछते हैं कि उसने अपने वास्ते आगे किया भेजा, यानी किया ईमाल खैर के, और अपनी आखिरत के लिए अल्लाह के ख़जाने में किया सरमाया जुमा किया है। और आम इंसान आपस में कहते हैं और पूछते हैं कि उसने कितना माल छोड़ा। शब लीमान ललब्याकी मारफ अल हदीस। किताब अर्रकाक। बाब दौलत के बंदे खुदा की रहमत से महरूम। हदीस नंबर 187। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा दीनार खुदा की रहमत से महरूम हो और बंदा दिरहम खुदा की रहमत से दूर रहे। तरमज़ी। तशरीह। जो लोग मालो दौलत और दनानीर वाओ दराहम के परसतार हैं और इन्होंने दौलत ही को अपना माबूद और महबूब वाओ मतलूब बना लिया है, इस हदीस में इनसे बेजारी का ऐलान और उनके हक़ में बद्दुआ है कि वो खुदा की रहमत से महरूम और दूर रहें। माल वाओ दौलत की परस्तिश और बंदगी ये है कि इसकी चाहत और तलब में बंदा ऐसा गिरफ्तार हो कि अल्लाह के अहकाम और हलाल वाओ हराम की हुदूद का भी पाबंद ना रहे। मारफ अल हदीस। किताब अर्रकाक। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मुझे तिजारत और दौलत अंदोज़ी का हुक्म नहीं दिया गया है। हदीस नंबर 188। तर्जुमा। जुबीर बिन नुफीर ताबई से रिवायत है, वो बतरीक़ इरसाल एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से इसकी वही नहीं की गई और ये हुक्म नहीं दिया गया कि मैं माल वाओ दौलत जमा करूं और तिजारत वाओ सौदागिरी को अपना पेशा और मशगला बनाऊं, बल्कि मुझे ये हुक्म दिया गया है और मेरी तरफ ये वही की गई है कि अपने रब की तस्बीह वाओ तहमीद में मशगूल रह और हो जा अल्लाह के हुजूर में झुकने वालों और गिरने वालों में से, और के जा बंदगी अपने परवरदिगार की मौत आने तक। शरह अलसना। तशरीह। जिनको शरीयत के उसूल वाओ अहकाम का कुछ इल्म है वो जानते हैं कि तिजारत और इसके ज़रिया दौलत कमाना नाजायज़ नहीं है, और शरीयत के अहकाम का एक बड़ा हिस्सा तिजारत वगैरह माली मुआमलात से भी मुताल्लिक़ है, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उन ताजरों की बड़ी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं जो अमानतदारी, रास्ताबाजी और दियानतदारी के साथ तिजारत करते हूँ। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ास मकाम था और जो काम अल्लाह ताला को आपसे लेना था, इसमें तिजारत जैसे किसी जायज़ मुआशी मशगले में भी मशगूल होने की गुंजाइश ना थी, और अल्लाह ताला ने आपको क़नाअत और तवक्कुल का वाफिर सरमाया देकर इस फ़िक्र से फ़ारिग़ भी फरमा दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब यही है कि मुझे तो उन्हीं कामों में अपने को लगाना है जिनका मुझे तो अल्लाह ताला की तरफ से अमर और हुक्म है। मेरा काम तिजारत और दौलत अंदोज़ी नहीं है। आपके अमतियों में भी अल्लाह के जो बंदे खालिस मुतवक्किलाना तर्ज़ी ज़िंदगी को अपने लिए पसंद करें और इस रास्ते के शुदाइद वाओ मसाइब पर सब्र की हिम्मत रखते हों और अल्लाह ताला पर तवक्कुल की दौलत उनको मैसर हो, तो उनके लिए भी बिला शुबह यही अफजल है। लेकिन किनका ये हाल ना हो, उनको किसी जायज़ मुआशी मशगला का इख्तियार करना खासकर हमारे इस ज़माना में ज़रूरी है। मारफ अल हदीस। किताब अर्रकाक। बाब अल्लाह ताला की तरफ से दौलत वाओ सरबत की पेशकश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ख्र पसंदी। हदीस नंबर 189। तर्जुमा। हज़रत अबू अमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे सामने ये बात रखी कि मेरे लिए वो मक्का की वादी को या स्वाद के संगरेज़ों को सोना बना दे और सोने से भर दे, यानी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे सामने ये बात रखी गई कि अगर तुम दौलतमंद बनना चाहो तो तुम्हारे लिए मक्का की वादी को हम सोने से भर सकते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार, मैं अपने लिए ये नहीं मांगता, बल्कि मैं ऐसी नादारी और गरीबी की हालत में रहना पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं। तो जब मुझे भूख लगे तो आपको याद करूं, आपके सामने आजिज़ी और गिरिया वाऊ जारी करूं, और जब आपकी तरफ से मुझे खाना मिले और मेरा पेट भरे तो मैं आपकी हम्द और आपका शक्र करूं। मसनद अहमद जामा तरमज़ी। तशरीह। मालूम हवा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र व फ़ाक़ा की जिस हालत में ज़िंदगी गुजारी वो अपने लिए खुद आपने पसंद की थी और अपने अल्लाह से आपने उसको खुद मांगा था। आपकी मईशत से मुताल्लिक़ हदीसें क़रीब ही मुस्तक़िल उन्वान के तहत दर्ज की जाएंगी। मारफ अल हदीस। किताब अर्रकाक। बाब सबसे ज़्यादा काबिल रश्क बंदा। हदीस नंबर 190। तर्जुमा। अबू अमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दोस्तों में बहुत ज़्यादा काबिल रश्क मेरे नज़दीक वो मोमिन है
जो सुबुक बार यानी दुनिया के साजो सामान और मालवाओ याल के लिहाज से बहुत हल्का फुल्का हो, नमाज इसका बड़ा हिस्सा हो और अपने रब की इबादत खूबी के साथ और सख्त एहसान के साथ करता हो और इसकी इताअत व फरमानबरदारी इसका शियार हो और ये सब कुछ खफा के साथ और खलवत में करता हो और वो छुपा हुआ और गुमनामी की हालत में हो और उसकी तरफ उंगलियों से इशारे न किए जाते हों और इसकी रोज़ी भी बकदर किफाफ हो और वो इस पर साबिर व काने हो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की चटकी बजाई, जैसे कि किसी चीज़ के हो जाने पर इजहार तअज्जुब या इजहार हैरत के लिए चटकी बजाता ही, और फरमाया जल्दी आ गई इसको मौत और इस पर रोने वाली भी कम ही, इसका तरका भी बहुत थोड़ा है। मसनद अहमद, जामा तिरमिज़ी, सनन इब्न माजा। तशरीह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब यह है कि अगरचे मेरे दोस्तों और अल्लाह के मकबूल बंदों के अलून व अहवाल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा काबिल रश्क ज़िंदगी उन अहल ईमान की है, जिनका हाल ये है कि दुनिया के साजो सामान और माल व याल के लिहाज वसे वो बहुत हल्के, मगर नमाज और इबादत में उनका ख़ास हिस्सा, और इसके बावजूद ऐसे नामरूफ और गुमनाम के आते जाते कोई उनकी तरफ उंगली उठा के नहीं कहता कि ये फ़लन बुज़ुर्ग और फ़लन साहब हैं और उनकी रोज़ी बस बख्त किफ़ाफ, लेकिन वो इस पर दिल से साबिर व काने। जब मौत का वक्त आया तो एकदम रुखसत, ना पीछे ज़्यादा मालो दौलत और ना जायदाद व मकानात और बागात की तकसीम के झगड़े और ना ज़्यादा उन पर रोने वाली हैं। बिलाशुबा बड़ी काबिल रश्क है अल्लाह के ऐसे बंदों की ज़िंदगी, और अल्हम्दुलिल्लाह के इस कस्म की ज़िंदगी वालों से हमारी ये दुनिया अब भी खाली नहीं है। मारफ अल हदीस, किताब अर्रक़ाक़, बाब खुशहाली चाहने वाली बीवी को अबू उद्दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा का जवाब। हदीस नंबर 191। तर्जुमा, हज़रत अबू उद्दरदा की बीवी उद्दरदा से रिवायत है कि मैंने अबू उद्दरदा से कहा कि क्या बात है, तुम माल व मनसब क्यों नहीं तलब करते, जिस तरह के फ़लान और फ़लान तलब करते हैं। इन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तुम्हारे आगे एक बड़ी दुश्वार गुजार घाटी है, इसको गिरनबार और ज़्यादा बूझ वाले आसानी से पार ना कर सकेंगे। इसलिए मैं यही पसंद करता हूँ कि इस घाटी को अबूर करने के लिए हल्का फुल्का रहूँ, इस वजह से मैं अपने लिए माल व मनसब तलब नहीं करता। शाब लीमान ललब्याकी। तशरीह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखीर दौर हयात में और आपके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माना में ऐसी सूरतें पैदा हो गई थीं कि मुख्तलिफ राहों से अमवाल आते थे और तालिबान और अहल हाजत को तकसीम किए जाते थे। उसी तरह बहुत से लोगों को ख़ास खिदमत और मुनासिब पर मुकर्रर किया जाता था और उनको इस खिदमत और कारकर्दगी पर वजीफ़ा मिलता था, जिससे उनका गुजारा आसान हो जाता था। लेकिन बाज़ सहाबा काफ़िर अलिफ मीम इस ज़माना में भी फ़क्र व फ़ाक़ा की ज़िंदगी ही को अपने लिए पसंद करते थे। उन्हीं में से हज़रत अबू अलिफ लाम दाल रे दाल अलिफ हमज़ा भी थे। वो आखिरत के मुहासब और महशर की तकलीफ़ों और सख्तियों से अमन उसी में समझते थे कि दुनिया से कम हिस्सा लिया जाए, अलिफ वर बस किसी तरह ज़िंदगी बसर हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया था कि आखिरत की दुश्वार गुजार घाटियों को वही लोग आसानी से अबूर कर सकेंगे जो दुनिया में हल्के फुल्के रहेंगे, और जो लोग दुनिया में अपने ऊपर ज़्यादा बोझ लाद लेंगे वो आसानी से उन घाटियों को पार ना कर सकेंगे। मारफ अल हदीस, किताब अर्रक़ाक़, बाब मौत और इफलास में खैर का पहलू। हदीस नंबर 192। तर्जुमा, महमूद बिन लबीद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आदमी नापसंद ही करता है, हालांकि उनमें इसके लिए बड़ी बेहतरी होती है। एक तो वो मौत को पसंद नहीं करता, हालांकि मौत इसके लिए फितना से बेहतर है, और दूसरे वो माल की कमी और नादारी को नहीं पसंद करता, हालांकि माल की कमी आखिरत के हिसाब को बहुत मुख्तसर और हल्का करने वाली है। मसनद अहमद। तशरीह, वाक़या यही है कि हर आदमी मौत से और नादारी व इफलास से घबराता है और इनसे बचना चाहता है। हालांकि मौत इस लिहाज से बड़ी नेमत है कि मरने के बाद आदमी दुनिया के दिन से उस फितन से मामून व महफूज हो जाता है, और माल व दौलत की कमी इस लिहाज से बड़ी नेमत है कि नादारों और मफलसों को आखिरत में बहुत मुख्तसर हिसाब देना होगा और वो इस सख्त मरहला से बड़ी जल्दी और आसानी से फारिग हो जाएंगे। जब इंसान इफलास व नादारी की मुसीबत में गिरफ्तार हो या किसी अजीज़ करीब की मौत का सदमा इसको पहुंचा हो, तो उस वक्त वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के इरशादात से बड़ी तस्कीन और तसल्ली हासिल कर सकता है। मारफ अल हदीस, किताब अर्रक़ाक़, बाब मौत और इफलास में खैर का पहलू। हदीस नंबर 193। तर्जुमा, इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को अपना वो मोमिन बंदा बहुत प्यारा और महबूब है जो गरीब व नादार और रियालदार हो और इसके बावजूद बाआफत हो,
یعنی ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے سے اور کسی کے سامنے اپنی ضروریات ظاہر کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہو۔ تشریح: بلا شبہ جو شخص افلاس اور فقر و فقر کی حالت میں بھی محرمات و مشتبہات سے اپنی حفاظت کرے اور اپنی تنگحالی کا اظہار بھی نہ کرے، وہ بڑا باہمت اور اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ جو بندگان خدا اس دنیا میں تنگحالی و ناداری میں مبتلا کیے گئے ہیں اور غریبی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، کاش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے تسلی اور سبق حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والی جو فقیرانہ و غریبانہ زندگی نصیب فرمائی ہے، اس کو اپنے حق میں نعمت سمجھ کر صابر و شاکر رہیں تو فقر و فاقہ کی تکلیفیں ہی ان کے لیے سامان راحت و لذات بن جائیں۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق، باب اپنی بھوک اور حاجت مندی کو لوگوں سے چھپانے والے کے لیے اللہ کا وعدہ۔ حدیث نمبر 194۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے، تو اللہ عز وجل کے ذمہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ شعب الایمان البیہقی۔ تشریح: اللہ کے ذمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنا یہ دستور مقرر فرما لیا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر اور اس کی شان کریمی پر دل کے پورے یقین کے ساتھ اس کا تجربہ کرے گا، انشاءاللہ وہ اس کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق، باب زہد اختیار کرو اللہ کے اور بندوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ حدیث نمبر 195۔ ترجمہ: سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کوئی عمل بتلائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو مال و جا لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ تشریح: زہد اور اس کے ثمرات و برکات۔ زہد کے لغوی معنی کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں آخرت کے لیے دنیا کے لذاذ و مرغوبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور عیش و تنعم کی زندگی ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشادات میں بھی امت کو زہد کی بڑی ترغیب دی ہے، اور اس کے بہت کچھ دنوے و اخروی ثمرات و برکات بیان فرمائے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ دنیا کی محبت اور چاہت ہی آدمی سے وہ سارے کام کراتی ہے جن کی وجہ سے وہ خدا کی محبت کے لائق نہیں رہتا، اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی راہ یہی ہے کہ دنیا کی چاہت اور رغبت دل میں نہ رہے۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو دل اللہ کی محبت کے لیے فارغ ہو جائے گا، اور پھر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ایسی خالص ہونے لگے گی کہ وہ بندہ اللہ کو محبوب اور پیارا ہو جائے گا۔ اس طرح جب کسی بندہ کے متعلق عام طور سے لوگ یہ جان لیں کہ یہ ہماری کسی چیز میں حصہ نہیں چاہتا، نہ یہ مال کا طالب ہے، نہ کسی عہدہ اور منصب کا، تو پھر لوگوں کا اس سے محبت کرنا گویا انسانی فطرت کا لازمہ ہے۔ فائدہ: زہد کے بارے میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ جس شخص کے لیے دنیا کی لذاتیں اور راحتیں حاصل کرنے کے مواقع ہی نہ ہوں اور اس مجبوری کی وجہ سے وہ دنیا میں عیش نہ کرتا ہو، وہ زاہد نہیں ہے۔ زاہد وہ ہے جس کے لیے دنیا کے عیش و تنعم کے پورے مواقع میسر ہوں، مگر اس کے باوجود وہ اس سے دل نہ لگائے اور مطمئن کی سی زندگی نہ گزارے۔ کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو زاہد کہہ کے پکارا، انہوں نے فرمایا کہ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے کہ خلیفہ وقت ہونے کی وجہ سے دنیا گویا ان کے قدموں میں تھی، لیکن انہوں نے اس سے حصہ نہیں لیا۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق، باب زاہدوں کی صحبت میں رہا کرو۔ حدیث نمبر 196۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ اور ابو خیلام الف دال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندہ کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی و بے رخی اور کم سخنی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا علقہ ہوتا ہے۔ شعب الایمان البیہقی۔ تشریح: حکمت کے علقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھتا ہے اور اس کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو صحیح اور نافع ہوتی ہیں، اس لیے اس کی صحبت کی میاں اثر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حکمت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَمِنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا۔
जिस को हिकमत अता की जाए इसको खैर कसीर अता किया गया। मारफ अल हदीस किताब किताब अर्रक़ाक़ बाब अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिद बंदों को नक़द सिला। हदीस नंबर 197। तर्जुमा हज़रत अबूज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा भी ज़ुहद इख्तियार करे यानी दुनिया की रग़बत व चाहत अपने दिल से निकाल दे और इसकी खुशीशी व खुशबाशी की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी इख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला ज़रूर उसके दिल में हिकमत को उगाएगा और उसकी ज़बान पर भी हिकमत को जारी करेगा और दुनिया के ऐब और इसकी बीमारियों और फिर इसका इलाज मुआलजा भी इसको आँखों से दिखा देगा और दुनिया से इसको सलामती के साथ निकाल कर जन्नत में पहुँचा देगा। शब लीमान ललब्याक़ी तशरीह ऊपर की हदीस से भी मालूम हुआ था कि दुनिया में जो शख्स ज़ुहद इख्तियार करे अल्लाह ताला की तरफ से इसको हिकमत अलक़ा की जाती है। हज़रत अबूज़र ग़ैन फ़े अलिफ़ रे ये की इस हदीस से इसकी और ज़्यादा तफसील और तशरीह मालूम हुई। इस हदीस में आसूबत अल्लाह अलुकुम फ़े क़लूबा अल्लाह उसके दिल में हिकमत उगाता है के बाद जो कुछ फरमाया गया है वो गोया उसी हिकमत की तफसील व तशरीह है और मतलब ये है कि ज़ुहद इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से उसी दुनिया में पहला नक़द सिला ये मिलता है कि अल्लाह ताला उनके क़ुलूब में हिकमत और मारिफत का तुख़्म डाल देता है जो अल्लाह ताला की ख़ास इनायत से नशोनुमा पाता रहता है और तरक्की करता रहता है और फिर उसका नतीजा ये होता है कि इनकी ज़ुबानों से हिकमत ही का चश्मा जारी रहता है और दुनिया के ऐब व अमराज गोया उनको आँखों से दिखा दिए जाते हैं और उनके इलाज मुआलजा में भी उनको ख़ास बसीरत अता होती है। और दूसरा ख़ास इनाम उन बंदों पर यह होता है कि उनको ईमान और तक़वा की सलामती के साथ अल्लाह ताला इस दुनिया से उठाता है और वो इस फ़ानी दुनिया से निकाल कर जावेदानी आलम में यानी दारुस्सलाम जन्नत में पहुँचा दिए जाते हैं। मारफ अल हदीस किताब किताब अर्रक़ाक़ बाब ख़ासाने खुदा अशवाउ तनम की ज़िंदगी नहीं गुजारते। हदीस नंबर 198। तर्जुमा हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको यमन की तरफ रवाना किया तो नसीहत फरमाई कि मुआज़ आराम तलबी और खुशीशी से बचते रहना, अल्लाह के ख़ास बंदे आराम तलब और खुशश नहीं हुआ करते। मसनद अहमद तशरीह दुनिया में आराम और राहत और खुशीशी की ज़िंदगी गुजारना अगरचे हराम और नाजायज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह के ख़ास बंदों का मकाम यही है कि वो दुनिया में तनम की ज़िंदगी इख्तियार ना करें। अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा। मारफ अल हदीस किताब किताब अर्रक़ाक़ बाब जब किसी बंदा को शरह सदर की दौलत नसीब होती है तो इसकी ज़िंदगी में दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की फ़िक्र नुमाईं हो जाती है। हदीस नंबर 199। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, फ़ैमिन युरिदल्लाह अन यअउदाउ यशुरह सदूराउ लिलरसूलम, जिसका मतलब ये है कि जिसके लिए अल्लाह ताला इरादा करता है कि इसको अपनी राह पर लगाए और अपनी रज़ा और अपना क़रब नसीब फरमाए तो कुशादा कर देता है इसका सीना इस्लाम के लिए यानी अब्दियत और अल्लाह ताला की फरमानबरदारी वाली ज़िंदगी के लिए उसका दिल खोल दिया जाता है। ये आयत तिलावत फरमाने के बाद इसकी तफसील और तशरीह करते हुए आपने फरमाया कि नूर जब सीना में आता है तो सीना इसकी वजह से खल जाता है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या इस हालत की कोई अलामत भी है जिससे उसको पहचाना जाए? आपने फरमाया कि दुनिया जो धोखे फरेब की जगह है इससे तबीयत का हट जाना और उचाट हो जाना यानी तौबा व इस्तग़फ़ार और मुआसी से इज्तिनाब और इबादत की कसरत के ज़रिया मौत की तैयारी करना। तशरीह मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने जिस बंदा को अपनी ख़ास अब्दियत से नौज़ने का इरादा करता है तो उसके दिल में एक ख़ास नूर और जज्बा रब्बानी पैदा कर देता है जिससे उसका सीना अब्दियत वाली ज़िंदगी के लिए खल जाता है और फिर इसके नतीजा में दुनिया से बेरग़बती व बेरुखी और आखिरत की फ़िक्र और अल्लाह ताला की लक़ा और जन्नत का शौक़ और इसकी तैयारी, ये सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में उभर जाती हैं और उनके ज़रिया इस बात को जाना जा सकता है कि इस बंदा को वो ख़ास नूर नसीब हो गया और जज्बा रब्बानी उसके दिल में डाल दिया गया है। मारफ अल हदीस किताब किताब अर्रक़ाक़ बाब इस उम्मत के सलाह की बुनियाद यकीन और ज़ुहद है। हदीस नंबर 200। तर्जुमा रिवायत है इमरू बिन शोएब से, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद शोएब से और वो रिवायत करते हैं अपने दादा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अईन अलिफ़्सवाद से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत की पहली नेकी और बेहतरीन यकीन और ज़ुहद है और इसकी पहली ख़राबी बक़ल और दुनिया में ज़्यादा रहने की आरज़ू है। शब लीमान ललब्याक़ी तशरीह
مطلب یہ ہے کہ اس امت کی صلاح و فلاح اور اس کے کمالات و ترقیت کی بنیاد اس کی دو صفتیں تھیں، ایک یقین اور دوسری زہد، اور جب امت میں بگاڑ شروع ہوگا تو سب سے پہلے یہی دو صفتیں اس میں سے جائیں گی، اور ان کی ضد بقل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو آئے گی، اور اس کے بعد خرابیوں اور برائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور امت برابر گرتی ہی چلی جائے گی۔ شارحین نے جیسا کہ لکھا ہے، اس حدیث میں یقین سے مراد خاص اس حقیقت کا یقین ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے اور جو اچھی یا بری حالت کسی پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فیصلہ سے آتی ہے، ایک۔ اور زہد کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگایا جائے اور اس کی ناپائیدار لذاتوں اور راحتوں کو مطلوب و مقصود نہ بنایا جائے، اور اس یقین اور زہد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حاصل ہو جانے کے بعد آدمی اللہ کے راستے میں اور اعلیٰ مقاصد کے لیے جان و مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتا، یعنی صاحب یقین اور زاہد کے لیے کسی اچھے مقصد کے لیے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر دینا اور خطرات منقول پڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی مومن کی ساری ترقیوں کی کنجی ہے۔ اور جب مومن ان صفات سے خالی ہو جائے، یعنی بجائے اللہ پر یقین کے اس کا یقین اپنے مال پر ہو جائے، اور وہ سمجھنے لگے کہ اگر مال میرے پاس ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی، اور مال نہ ہوگا تو میں تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس میں ضرور بخل پیدا ہو جائے گا، اور اسی طرح جب زہد کی صفت اس میں نہ رہے گی اور دنیا اس کی مطلوب و مقصود بن جائے گی تو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی خواہش لازماً اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، جس کو حدیث میں عمل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بخل اور عمل پیدا ہو جانے کے بعد مومن اپنے اصل مقام سے گرتا ہی چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی خاص فرض و عقائد اور اس میں امت کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ امت کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یقین اور زہد کی صفات پیدا کرنے کی اور ان ایمانی صفات کی حفاظت کی پوری فکر اور جدوجہد کی جائے، اور بخل اور عمل، یعنی دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو جیسی غیر ایمانی صفات سے اپنے قلوب کی حفاظت کی جائے۔ امت کی صلاح و فلاح اسی سے وابستہ ہے۔